हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं बीएचयू में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में जो भी बच्चे एडमिशन चाहते हैं उनको जो है किस तरह से बीएचयू की जो पोर्टल है उसमें किस तरीके से आपको जो है लॉगिन करना है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, वो तमाम जानकारी जो आपको इस वीडियो में देंगे। और अगर बात करें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज के लिए, तो इन कोर्सेज के लिए आपका जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वो आपका NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो है आपका 4th पोजीशन में आता है। पूरे ऑल इंडिया लेवल पे जो आपके 4थे स्थान में रहना सफल हुआ है। पहले स्थान पे जो आपका IRI है, दूसरे स्थान पे जो है आपकी यहाँ पे NDRI है, तीसरे स्थान पे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और चौथे स्थान पर जो आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रहने में सफल रहा है। तो जितने भी आपके CUET के एस्पिरेंट्स हैं जो भी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर को टारगेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए जो है वन ऑफ द ड्रीम कम ट्रू वाली यूनिवर्सिटी जो कह लेते हैं, या फिर सभी लोगों का जो मैक्सिमम एप्लीकेंट्स का चॉइस जो है आपका फेवरेट चॉइस रहने में सफल रहा है, वो यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो उसमें आप किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करोगे, कैसे आपका पोर्टल पे जाना है, किस तरीके से प्रोसेस करनी है, ये सारा जानकारी जो आपको इस वीडियो में दूंगा मैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले जो है बच्चों आपको BHUonline.in पे आपको जो है जाना है। जैसे आप BHUonline.in पे जाते हो, जैसे इस साइट पे आप जाएंगे वैसे ही आपको जो कुछ इस तरह का आपका BHU का एक जो है होम पेज खुल के आता है। जैसे उसके नीचे आप स्लाइड करोगे कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अप्लाई फॉर एडमिशन एकेडमिक सेशन 2023-24 यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम UET रजिस्ट्रेशन करके ओपन किया गया है, ठीक है, जो कि आपके 2023-24 के लिए है। यहाँ पे BHU UG एडमिशन 23-24 के लिए रजिस्ट्रेशन लाइव नाउ, ये जो आपका कल से ओपन कर दिया गया है। आपको करना क्या है, जाना है यहाँ पे क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन में जाना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन में जाना है। उसके बाद आपको अगर चाहिए तो डिटेल के लिए आप यहाँ से UG बुलेटिन भी डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि इससे रिलेटेड जानकारी जो ऑलरेडी हमने आपको जो इस चैनल पे दे दिया है, उसके बाद आपके पब्लिक नोटिस वगैरह जो भी आपको चाहिए हिंदी इंग्लिश में सारी चीज़ें यहाँ पे जो है अवेलेबल है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको जो है अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें कैंडिडेट्स मस्ट सेफ keep their NTA application number safely for the registration for BHU will be based on their NTA application number के बेसिस पे ही होगा। जो एप्लीकेशन नंबर आपने जब CUET का फॉर्म भरा था उस समय जो आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ था उसी के बेसिस पे होगा। इस तरीके से कैंडिडेट मस्ट कीप रेडी अ स्कैन्ड कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। या जी कि अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, या इनकम सर्टिफिकेट या TC, इस तरीके से कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सारे जो आपके एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट्स हैं सबको आपको स्कैन करके कॉपी जो अपने पास सुरक्षित रख लेनी है। उसके बाद जो है आपको कैंडिडेट्स मस्ट प्रिपेयर टू पे द रजिस्ट्रेशन फी ऑनलाइन। रजिस्ट्रेशन फी ऑनलाइन जो बोला गया है बच्चों, ये आपका जो है 300 रुपीज़ दिया गया है। उसके बाद अगर जितना भी आपके कोर्सेस बढ़ते जाते हैं तो पर कोर्स आपको 100 रुपीज़ जो है वो बढ़ता जाएगा। और अगर आप यहाँ पे पेड सीट के लिए भी करते हैं, यानी कि यदि आप अगर यहाँ पे देखोगे अगर, तो पेड सीट के लिए भी अगर आप करते हो तो पेड सीट के केस में आपका जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आपको जो है 700 रुपीज़ जो है एक्स्ट्रा देना होगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस जो आपके रजिस्ट्रेशन फी से रिलेटेड है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कास्ट एंड देयर सिलेक्शन ऑफ UG प्रोग्राम शुड बी सेम एज ऑप्टेड इन द NTA एग्जामिनेशन। जैसे आप जब प्रेफरेंस वगैरह भरोगे तो वो सब वैसे ही होने चाहिए जैसे आपने NTA के साइट पे जब CUET का फॉर्म भरा था उस समय जैसे आपने यूनिवर्सिटी में कोर्सेज चूज किए थे उसी बेसिस पे आपको जो है यहाँ पर भी चूज करना होगा। द बेसिक क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। अब किस पे बेस्ड है, तो इंट्रांस टेस्ट सब्जेक्ट्स जो भी होंगे आपके, जैसे भी चूज किया गया है NTA द्वारा, जैसे BSc एग्रीकल्चर के लिए आपके डोमेन सब्जेक्ट्स है ना, BSc मैथ के लिए भी डोमेन सब्जेक्ट्स है, BSc मैथमेटिक्स, BSc ऑनर्स बायोलॉजी के लिए डोमेन सब्जेक्ट्स। तो इस तरीके से जो भी आपके क्राइटेरियाज में दिया गया है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे करना होगा। नेक्स्ट NTA स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द स्पेसिफिक UG प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम का NTA का जो भी स्कोर आपका है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स हैं, जैसे आपका पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी तक जो कि नॉन रिफंडेबल है ये चीज़, और प्रेफरेंस एंट्री ऑफ द ऑनर्स सब्जेक्ट। जैसे कि अगर अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे हम बात करेंगे अगर पार्टिकुलर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में, तो वहाँ पर तो आपको अलग अलग ऑनर्स मिल नहीं रहा है, सिर्फ आपका BSc ऑनर्स मेन कैंपस और आपका RGSC है, तो वही दो चीज़ें आपको वहाँ पे प्रेफरेंस में करना होगा। उसके बाद आपका मैथ्स चेक देयर एज एलिजिबिलिटी, जिस पे ऑलरेडी हमने वीडियोस ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है कि BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में जो आपका 16 साल से लेकर 25 साल तक है, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी में 17 साल से 25 साल तक जो है एज सीमा दिया गया है, ठीक है, आपके 1 जुलाई 2023 तक देखेंगे तो। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट रीड द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि इशू किया गया है BHU और आपके NTA के द्वारा। इसके बाद बात करेंगे हम लोग यहाँ पे लास्ट रजिस्ट्रेशन जो डेट है वो आपका जो है
26 जून तक है, यानी कि अभी बहुत ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, पहले सारी चीज़ों को समझ लेना है, फिर एरर फ्री पूरा बिना कोई गलती किए जो अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को करना है कंप्लीट। अगर हम बात करेंगे अगर यहाँ पर, तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जब ओपन करते हो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका खुल के आता है, जहाँ पे आपको इंटर एनटीए एप्लीकेशन नंबर आपको इंटर करना होगा, उसके बाद रीटाइप करना होगा आपका एनटीए का एप्लीकेशन नंबर, फिर नेम ऑफ एप्लीकेंट में आप अपना फुल नेम लास्ट नेम भरोगे, डेट ऑफ बर्थ दोगे, जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो आप चूज करेंगे, फादर्स नेम देंगे यहाँ पे, मदर्स नेम देंगे, लेकिन डोंट ऐड एनीथिंग लाइक मिस्टर और मिसेस, डॉक्टर, है ना, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे ऐड नहीं करोगे, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देना। नहीं तो किसी के पापा का नाम मान लो डॉक्टर कुछ है तो ठीक है, तो डॉक्टर जो है वहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी जो है आपको यहाँ पे देना होगा। यही आपका कम्युनिकेशन जितने भी बीएचयू के थ्रू आगे होगा तो वो सारे कम्युनिकेशन आपके इसी से होंगे, इसलिए आपको देना होगा, और इसी पे आपको जो है वेरिफिकेशन लिंक भी आएगा, ठीक। उसके बाद आपका यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करोगे, फिर आप यहाँ पे कंट्री कोड अपना अप्लाई करके अपनी फ़ोन नंबर के साथ यहाँ पे कैप्चा को फिल करते हुए साइन अप कर लेंगे। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद फिर आपको जो लॉगिन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का जो है आपको एक डैशबोर्ड खुल के मिलेगा, जिसमें आपको पहले में जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस दिया रहेगा, नेक्स्ट में माई एप्लीकेशन, फिर प्रीव्यू फॉर्म, फिर मेक पेमेंट, और लास्ट में आपको पेमेंट के बाद कोर्स प्रेफरेंस करके उसको लॉक कर देना है, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपको इसी तरीके से 1 बाय 1 होता है। तो सबसे पहले आप रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ लोगे। अब इसमें माई एप्लीकेशन में आपका क्या करना है, तो फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। जो भी आपका माई एप्लीकेशन में कई सारे सेक्शन होंगे, फिर एक एजुकेशनल का इसका अलग अलग तो भी बताऊंगा अभी, तो उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने और एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं। फिर प्रीव्यू फॉर्म में एक बार सारे चीज़ों को चेक करना है आपको कि किस तरीके से आपने फॉर्म भरा है और सारी चीज़ें एरर है या नहीं है, इस तरीके से। फिर आप यहाँ पे पेमेंट कर दोगे। उसके बाद जो है पेमेंट आप कैसे कर सकते हो, तो क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, एटीएम कम डेबिट कार्ड से भी आप कर सकते हो। उसके बाद आपको कोर्स प्रेफरेंस आपको चूज करना है अपने सेलेक्टेड यूजी प्रोग्राम के लिए। जैसे हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए, तो आपको एग्रीकल्चर यहाँ पे मेन कैंपस और साउथ कैंपस 2 जगह होती है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे चूज करनी होगी। इसके बाद अगला बात करेंगे, इस तरीके से आपका जो है ये इस तरीके से आपका जनरेट हो जाएगा एप्लीकेशन आईडी, ये सारी चीज़ें है ना। उसके बाद जो है आपको इस तरीके से जब एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाओगे तो आपको एप्लीकेंट्स डिटेल्स सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भरना होगा। उसके बाद आपके एजुकेशनल डिटेल्स भरने होंगे, फिर आपके यूजी प्रोग्राम्स, फिर अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने कहा है आपको रेडी रखने के लिए, आपके 10th 11th 12th के मार्कशीट, ये सारी चीज़ें, कास्ट सर्टिफिकेट है ना, टीसी, कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें जो है आपको रेडी रखने होंगे। फिर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स भी आपको फिल करने होंगे, ताकि जब भी आप अपने फी वगैरह पे करते हो, फिर एडमिशन कैंसिल कराते हो, उन सब केसेस में आपके रिफंड्स वगैरह के लिए आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स भी यहाँ पे करना होगा। फिर आप जो है यहाँ पे प्रीव्यू करोगे अपने फॉर्म को और फिर जाके जो है कंफर्म करोगे। तो इस तरीके से जो आपके ये पूरे आपके 7 अलग अलग चरण में जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरी जानी है, ठीक है। अब अगला इस तरीके से बात करेंगे अगर एप्लीकेंट्स डिटेल में, तो आपको कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, है ना। उसके बाद अगर बात करेंगे तो मेल फीमेल, इंडियन, है ना, जो आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं नहीं है, एम्प्लॉय वार्ड है या नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय वार्ड की अलग से जो आपकी सीटें रहती है, तो अगर हैं तो आप येस करोगे, नहीं है तो नो करोगे, ठीक है। इसके बाद जो है फिर अगला भरते हैं जाएंगे। फिर अगला जो है आपको यहाँ पे हैव यू अरेस्टेड विन पुलिस, तो नो, है ना। क्रिमिनल केसेस अगर हैं किसी के अंदर तो येस करेंगे, नहीं तो नो। फिर अगर आप इस इंस्टीट्यूशन से कभी पनिश्ड हुए हैं, सभी लोग इसमें नो ही करेंगे। आइडेंटिटी टाइप अगर जो भी आप अपलोड करना चाह रहे हो, आप यहाँ पे कौन कौन से अपलोड कर सकते हो आइडेंटिटी, तो यहाँ पे आधार, इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बैंक पासबुक या एनी अदर वैलिड आईडी कार्ड, आधार कार्ड वगैरह आप अपलोड कर सकते हो। उसमें फिर आप अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे आप इंटर करोगे पूरा। फिर आपका हॉस्टल रिक्वायर्ड चाहिए तो येस, अगर आप नियर बाई से, अगर नहीं चाहिए हॉस्टल तो यहाँ पे नो चूज करेंगे। इसके बाद आप अपना जो है मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है कि नहीं 12th में, येस या नो। ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपके पास है नहीं है, है ना, इस तरीके से। उसका डू यू हैव कैरेक्टर सर्टिफिकेट, येस नो, इस तरीके से करते जाएंगे। उसके बाद फिर आप अपना परमानेंट एड्रेस और अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस देंगे। इसके बाद जो है आप आ जाएंगे एप्लीकेशन डिटेल कंप्लीट करने के बाद एजुकेशनल डिटेल में, जिसमें आपको 10th और 12th की पूरी डिटेल भरनी होगी, जिसमें आपका बोर्ड पहले सेलेक्ट करना होगा, ईयर ऑफ पासिंग, कॉलेज का नेम क्या है, मार्क्स टाइप आपका कैसा रहा है, कितना आपका ऑब्टेन हुआ है, और आपका कितना सीजीपीए या टोटल मार्क्स कितना है, ठीक है, टोटल मार्क्स कितना है और सीजीपीए आपका कितना ऑब्टेन्ड है। इस तरीके से आपको 10th के लिए भी और 12th के लिए भी अपना भरना होगा। इतना करने के बाद आपका एजुकेशनल प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो जाएगा, एजुकेशनल डिटेल। उसके बाद जो आपको यहाँ पे सेलेक्ट यूजी प्रोग्राम्स, अब जैसे आप मान लो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर चूज कर रहे हो, तो आप यहाँ पे जो है 135 कोर्स नंबर जो है ये चूज करोगे। बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए जो आपका 193 है
192 बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए है। तो इस तरीके से आपको जो है कोर्सेस। अब यहाँ पर देखिए एंट्रांस सब्जेक्ट्स यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन कर दिया है इन्होंने, पीसीएम होना चाहिए या एबीसी होना चाहिए या पीसीबी होना चाहिए फॉर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए। इसी तरीके से डेयरी के लिए आपका जो है पीसीएम होना चाहिए, फूड के लिए भी आपका, फूड टेक्नोलॉजी के लिए भी आपका पीसीएम होना चाहिए। ये चीज़ आपको जानकारी होना पड़ेगा। अगला बात करेंगे फिर इसी तरीके से आपको जो है कोर्सेज चूज कर लेंगे, ठीक है। उसका जैसे आपको फीस यहाँ पे कितना आया है, जैसे तो अगर आप पेड सीट के लिए भी करोगे तो 700 रुपये पेड सीट का, और आप रेगुलर फी के आपका जो है रेगुलर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन 3, तो इस तरीके से आपका 1000 रुपीज़ जो है लग जाएगा। अगर आप पेड सीट के नहीं करते हैं तो आपका सिर्फ 300 रुपीज़ लगेगा। इसी तरीके से अगर जितने भी कोर्सेस आप बढ़ाते जाओगे, जो भी चूज करोगे उसके हिसाब से आपका जो है यहाँ पे चूज करेगा। जैसे बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए पीसीएम, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए पीसीएम अभी बताया था आपको, है ना। तो इस तरीके से सारे कोर्सेज का अलग अलग आपको वहाँ पे शो करेगा, आप जिस भी कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन ये कि वही कोर्सेज होने चाहिए जो आपने एनटीए के फॉर्म में भरे हैं, वही उसी तरीके से आपको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आपको यहाँ पे भी फिलअप करना होगा। इसके बाद जो आपका जो है अपलोड एंड सिग्नेचर और फोटो अपलोड कर देने होंगे यहाँ पे। लेकिन ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये आपका जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए दोनों चीज़ें, नहीं तो फिर अगर आप अदर फॉर्मेट करेंगे तो बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी, वहाँ पे अपलोड आपका नहीं होगा। और दूसरा चीज़ आपका साइज जो है आपका लेस देन 100 KB होना चाहिए। ये भी 2 चीज़ों को आप कंसीडर करेंगे तो आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते समय आपको झंझट कम झेलनी पड़ेगी। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है आपको, 10th का मार्कशीट, 10+2 का मार्कशीट और अंडरटेकिंग अपना एक जो है लिख के आपको जमा करना है कि सारी चीज़ें जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सारी चीज़ें ट्रू है। इस तरीके से आपको एक अंडरटेकिंग अपना भी अपलोड करना होगा। यू कैन प्रोसीड फॉरवर्ड ओनली आफ्टर अपलोडिंग एनी डॉक्यूमेंट्स शोन अबव। दिस डॉक्यूमेंट आर बीइंग आस्क्ड इन कनेक्शन विद द डिटेल्स दैट इंटर्ड इन द एप्लीकेशन एप्लीकेंट डिटेल सेक्शन। ये जो है आप अगर जो भी चीज़ें वहाँ पे अगर यहाँ पे कैरेक्टर में येस करोगे तो यहाँ पे आपको कैरेक्टर भी अपलोड करना पड़ेगा। जैसे ऊपर जो जो आप येस और नो सेलेक्ट किया उसी बेसिस पे यहाँ पे आपको शो करेगा, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं आपको डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन में। इसके बाद बैंक डिटेल्स में आपको अपना बैंक नेम, ब्रांच नेम, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और आपका अकाउंट होल्डर का नाम इंटर करके आपको जो है यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड कर देना है। इसके बाद अगला फिर हम लोग आएंगे प्रीव्यू वाले में और उसके बाद कन्फर्म एंड सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका पूरा जो एप्लीकेशन प्रोसेस है इसके बाद कर देंगे प्रोसीड टू पेमेंट, और उसके बाद फिर आप जो है पेमेंट करने के बाद जो आपका ऑर्डर आईडी और ये सारी चीज़ें करने के बाद बैक टू आपका जो है प्रीव्यू फॉर्म करके आएगा प्रेफरेंस एंट्री में। और प्रेफरेंस एंट्री में जाने के बाद फिर जो आप जो भी कोर्सेज, जैसे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए है तो आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर आरजीएससी ये चूज करोगे। फिर बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी है तो बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, जो भी आपके कोर्सेज प्रेफरेंस है वो जैसा आपने बिल्कुल सीवीटी के जो आपका यूजी पोर्टल जैसे आपने रजिस्टर किया था एनटीए के, उसी बेसिस पे आपको जो है यहाँ पर भी आपके अपने कोर्सेज को चूज करना है। तो ये छोटी सी जानकारी थी आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में आप कैसे BHUonline.in पे जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कैसे कैसे स्टेप्स हैं, कैसे आपको फॉर्म भरना है, संपूर्ण जानकारी जो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया। इसी तरीके के और भी अपडेट्स के लिए जो आपको बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और फिर मिलते रहेंगे आपके साथ करंट अपडेट के साथ। BHU या फिर CVT से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।